आज का हमारा टॉपिक जो है वो होगा गॉसेस लॉ के बारे में, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर यानी कि चार्जेस एट रेस्ट के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो माना जाता है। गॉसेस लॉ जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस भी हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि गॉसेस लॉ को हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज़ गॉसेस लॉ, और इसको फिर देखेंगे कि यूज़ किस लिए किया जाता है। लास्ट टाइम जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला एक टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर हमारे पास एक फार्मूला आया था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, और दूसरा ये डिपेंड करता है मीडियम पे। मतलब आपने उस चार्ज को किस मीडियम में रखा हुआ है, क्या वो मीडियम एयर है, वैक्यूम है, या कोई भी दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये शेप पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि आपने स्फेरिकल शेप ली हुई है, सर्कुलर ली हुई है, कोई भी शेप ली हुई है तो वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का एक ऑब्जेक्ट है, मतलब मैंने कोई भी एक बेतरतीब सा जो है वो ऑब्जेक्ट बना दिया, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर फ़र्ज़ करें कि डिफरेंट चार्जेस पाए जाते हैं, जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, अप टू इसके अंदर लेट्स से Qn चार्जेस पाए जाते हैं, तो हमने ये पता लगाना होगा कि इन n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए इसके अंदर जो है वो टोटल कितना फ्लक्स पाया जाता है। यानी कि हमने लास्ट टाइम जो फ्लक्स कैलकुलेट किया था वो एक सिंगल चार्ज के लिए था, लेकिन अभी हमने ये देखना है कि अगर ज़्यादा चार्जेस हैं तो इन ज़्यादा नंबर ऑफ़ चार्जेस के लिए इस पूरी की पूरी सरफेस का टोटल फ्लक्स जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा और वो कितना होगा। तो इसका आंसर जो है वो हमें मिलता है गॉसेस लॉ से। तो हम अब ये देखते हैं कि गॉस जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने गॉसेस लॉ के ज़रिए यानी कि अपने लॉ के ज़रिए इस सारे के सारे चार्जेस की वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया। अब इसमें देखें कि हमारे पास फार्मूला मौजूद है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ पे फर्स्ट चार्ज का फ्लक्स निकालना चाहें तो वो हमारे पास निकलेगा Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से अगर सेकंड वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स निकालना चाहें तो वो निकलेगा Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसी तरह से अगर हमारे पास n नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं तो उनके n नंबर वाला जो हमारे पास चार्ज होगा उसका फ्लक्स निकलेगा Qn डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि हमने यहाँ पे किया क्या कि जितने भी हमारे पास चार्जेस मौजूद थे हमने फ्लक्स का फार्मूला यूज़ करके उनका अलग अलग से फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब चूँकि हमने इस पूरी की पूरी सरफेस का टोटल फ्लक्स निकालना है तो वो टोटल फ्लक्स जो है वो हम यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम इन तमाम को आपस में ऐड कर देंगे। Q1 प्लस 2 प्लस 3, और कहाँ तक हम इसको ऐड करेंगे, n तक। तो हमने इन तमाम फ्लक्सेस को ऐड कर दिया। ये आ जाएगा हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस अप टू Qn डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने जितने भी हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस थे उनकी अलग अलग फ्लक्स को कैलकुलेट करके उनका टोटल फ्लक्स जो है वो फाइंड कर लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट जो है वो इन तमाम के अंदर कॉमन है। तो अगर हम यहाँ से 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल लेंगे तो ये हमारे पास जो है वो किस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, इसका टोटल फ्लक्स जो है वो आ जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और बाकी ब्रैकेट के अंदर रह गया Q1 प्लस Q2 अप टू Qn। अब देखें कि ये जो आपको फार्मूला नज़र आ रहा है, इस फार्मूला के अंदर आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट और दूसरा है इसके अंदर तमाम चार्जेस का सम। तो इसका मतलब है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। यानी कि हमने जो आर्बिट्रेरी शेप की एक ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अंदर जितने भी चार्जेस पाए जाते हैं Q1 Q2 से लेके
क्यू एन तक उन तमाम का जो टोटल फ्लक्स है उसको हम जो है वो लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, यानी कि जितना इस सरफेस के अंदर हमने टोटल चार्ज जो है वो इनक्लोज किया हुआ है, तो ये हमारे पास जो है वो गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट आ जाएगी कि इट इज़ इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज। लेट्स से अगर हम टोटल चार्ज एनक्लोज को कैपिटल क्यू से शो करते हैं तो ये है हमारे पास गॉसेस लॉ की जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म। और इस गॉसेस लॉ को जो है वो हम लिख कैसे सकते हैं, इसकी स्टेटमेंट जो है इस लॉ की वो कुछ ऐसे होगी। आपने इस फार्मूला के ज़रिए देखा कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या टोटल फ्लक्स enclosed in a surface is equal to the 1/ε0 times total charge enclosed in it। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी स्टेटमेंट आ गई कि जो टोटल फ्लक्स होगा किसी भी सरफेस का वो असल में किसके बराबर होगा, 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। यानी कि आपको यहाँ से अगेन वही चीज़ नज़र आ रही है, अगर आप किसी भी सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपको उसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो दो चीज़ें चाहिए, एक तो उसका टोटल चार्ज और दूसरा आपको चाहिए मीडियम यानी कि 1/ε0। अब देखें कि ये हमारे पास गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट हो गई। अब हम ये देखते हैं कि गॉसेस लॉ का इस्तेमाल क्या है, मतलब हम इसको जो है वो यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं या इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो याद रखें कि जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं गॉसेस लॉ की वो काफ़ी ज़्यादा हैं। आपके इस कोर्स के अंदर हमें जो है वो 3 इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो गिवन हैं, जिनके बारे में हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन उनको स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम गॉसेस लॉ को इस्तेमाल जो है वो किस लिए करते हैं, यानी कि उसका पर्पस क्या होता है। याद रखें गॉसेस लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी शेप के ऑब्जेक्ट की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यानी कि बहुत इजी चीज़ है। अगर आपको ये कहा जाए कि आपने किसी भी सरफेस की या किसी भी शेप के ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई फाइंड करनी है तो उसको फाइंड करने के लिए हम जो है वो गॉसेस लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रखें कि इस ई को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है वो कुछ स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को जो है वो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है और देखते हैं कि वो स्टेप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। ये वो स्टेप्स हैं जिन स्टेप से होते हुए आप किसी भी शेप के ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं जी ये स्टेप्स जो हैं ये कौन कौन से हैं। नंबर 1 आपने क्या करना है, पहला स्टेप है हमारे पास गॉसियन सरफेस। ये कौन सा स्टेप है, इसका क्या मतलब हुआ, जिस जगह पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है उस जगह पे हम एक इमेजिनरी सरफेस को ड्रा करते हैं। इमेजिनरी का क्या मतलब है कि ये रियल में नहीं होती वहाँ पे, बल्कि हम अपनी आसानी के लिए या कैलकुलेशन के लिए जो है वो इसको ड्रा कर देते हैं, इसलिए इसको जो है वो इमेजिनरी सरफेस कहते हैं। और याद रखें कि गॉसियन सरफेस की चॉइस इस तरह से होनी चाहिए कि जिस जगह पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई फाइंड करनी है वहाँ पे आपने जो है वो उस गॉसियन सरफेस को ड्रा करना है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो लाइंस हैं वो गॉसियन सरफेस के अंदर से पास होनी चाहिए। सेकंड हमारे पास जो है वो इसका स्टेप कौन सा होगा कि हमने जिस जगह पे गॉसियन सरफेस ली है उसका टोटल चार्ज क्यू फाइंड करना है। यानी कि जिस जगह पे आपने गॉसियन सरफेस को ड्रा किया हुआ है उसका टोटल चार्ज निकालना है कि उसके अंदर कितना चार्ज पाया जाता है। और तीसरा जो हमारे पास स्टेप है इसका वो ये होगा कि फाइनली हमने गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है, जिसको अभी हमने जो है वो पढ़ा था। और गॉसेस लॉ को अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो है इसको फाइंड कर सकते हैं। ये जो आपके सामने इस वक्त 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं, इन तीनों स्टेप्स को जो है वो आप अच्छी तरह से मेमोराइज कर लें, क्योंकि ये वही स्टेप्स हैं जो कि इस्तेमाल होंगे
किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए। मतलब अगर आपको कोई भी शेप गिवन है तो आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि हम इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, और फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि हम इन तीनों स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए कैसे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो पहली हमारे पास जो है वो इसकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ hollow charged sphere। ये हमारे पास गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन है। इसका मतलब सबसे पहले समझ लें कि क्या है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E फाइंड करनी है, और किसकी फाइंड करनी है, इनसाइड अ हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। मतलब हमारे पास एक ऐसा स्फीयर है, ये फर्ज करें कि हमारे पास एक स्फीयर है जो कि अंदर से खाली है। हॉलो का मतलब होता है खाली, ये अंदर से खाली है और ये चार्ज्ड है। चार्ज्ड का क्या मतलब है कि इसके बाहर जो है वो चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मतलब बराबर बराबर हर एक जगह पे जो है वो चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लेकिन इसके अंदर जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि किसी भी तरह का कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है कि इस जगह पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है कि इस जगह पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। हम यहाँ पे वही 3 स्टेप्स इस्तेमाल करेंगे जो कि अभी हमने देखे, और स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि हम कैसे गॉसेस लॉ को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किसी भी शेप की फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें जो है वो हमारे पास पहला स्टेप कौन सा था, पहले स्टेप का नाम था गॉसियन सरफेस। आपको मैंने बताया कि जिस जगह पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वहाँ पे हम एक इमेजिनरी सरफेस जो है वो ड्रा करेंगे। तो ये देखें कि ये मैं एक इमेजिनरी सरफेस जो है वो ड्रा कर रहा हूँ। ये जो इमेजिनरी सरफेस है ये आपको ऑरेंज कलर के डॉट्स की सूरत में नज़र आ रही है, और ये भी एक स्फेरिकल शेप है। चूँकि मैंने इस जगह पे यानी कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, तो मैंने गॉसियन सरफेस को भी कहाँ पे ड्रा किया, इनसाइड। यानी कि गॉसियन सरफेस को आपने वहाँ पे ड्रा करना है जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। तो हमारा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या है कि जिस जगह पे आपने गॉसियन सरफेस को ड्रा किया है उसका टोटल चार्ज Q जो है वो फाइंड करें। अब आप देखें कि इस स्टेप को हम जो है वो कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो आपको सरफेस नज़र आ रही है गॉसियन सरफेस ऑरेंज डॉट्स की सूरत में, यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा। बाहर तो चार्जेस हैं लेकिन इसके अंदर किसी भी तरह का कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो चूँकि इसके अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि इसके इनसाइड जो है वो चार्ज क्या है, 0। तो हमने इसका टोटल चार्ज भी फाइंड कर लिया जो कि 0 निकला। तो हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप क्या है कि गॉसेस लॉ को अप्लाई करें, और गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो है वो फाइंड कर लें। तो हमारे पास गॉसेस लॉ क्या था, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। अब देखें कि हम इसको जो है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने निकाला कि चार्ज जो है वो 0 है, तो इसका मतलब है कि चार्ज जो है वो 0 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है E.A, यानी कि हमने पढ़ा था कि इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अगर हम ये वाली वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह पे पुट करें तो क्या आ जाएगा, E.A इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज, यानी कि चार्ज क्या है, 0। अगर 1/ε0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो E.A किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। अब इस स्टेप को जो है वो आप लोगों ने गौर से समझना है। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। दो चीज़ों का प्रोडक्ट तब 0 होता है जब दोनों में से कोई एक 0 हो या फिर दोनों 0 हो। इसका मतलब ये हुआ कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है या फिर इसका एरिया 0 है। आपको नज़र आ रहा है कि ये जो स्फीयर है इसका एरिया तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कोई ना कोई डेफिनेट एरिया जो है वो ज़रूर होता है जो कि 4πr² होता है। तो इसका मतलब है कि एरिया अगर 0 नहीं है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने गॉसेस लॉ को इस्तेमाल करते हुए ये पता लगा लिया कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब है एरिया इसमें से अगर ज़ीरो नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनसाइड क्या होगी, ज़ीरो। तो सिंपल सी इसकी एक्सप्लेनेशन ये होगी कि इस वाली डायग्राम के अंदर अगर इनसाइड कोई चार्ज नहीं है तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी क्या पाई जाएगी, ज़ीरो। तो देखें आपने सिंपली 3 स्टेप्स पे अमल करते हुए गॉसेस लॉ को यूज़ करके इसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको फाइंड कर लिया। ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी। बाकी की 2 एप्लीकेशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे।